हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है कानून शहादत से रिलेटेड। दैट इज़ सेक्शन 3 ऑफ कानून शहादत, लॉ ऑफ एविडेंस हम जैसे कह लें कि हु मे टेस्टिफाई। मतलब हम आज जो चीज़ पढ़ेंगे वो बेस कर दी है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस पे। मतलब कौन सा बंदा है जो कॉम्पिटेंट है एज अ विटनेस, कि वो विटनेस बन सकता है, गवाही दे सकता है। हु मे टेस्टिफाई। अब बेसिकली दिस सेक्शन मतलब कि आपको आई थिंक इट इज़ विजिबल। दिस सेक्शन इज़ अबाउट कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस दैट ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सारे बंदे जो हैं, सारे बंदे, हर कोई कॉम्पिटेंट है टू टेस्टिफाई, मतलब वो विटनेस बन सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। unless court considers they can't understand the questions put before to them। मतलब अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो क्वेश्चंस उनके सामने पूछे जा रहे हैं उनके वो जवाब सही नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे सही नहीं दे रहे से मुराद क्या है कि दोज आंसर्स आर नॉट रैशनल, मतलब वो लॉजिकल या रीज़नेबल जो जवाब होता है ना, कि एक क्वेश्चन उसके सामने पूछा जाता है, बात एक पूछी जा रही है, वो उसे समझ ही नहीं रहा। तो अगर एक बंदा किसी चीज़ को, किसी क्वेश्चन को जो कोर्ट उससे पूछती है उसको समझने के काबिल नहीं है, देन ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। मतलब अब तब वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, अदरवाइज ही इज़ कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। मतलब सारे बंदे जो हैं वो गवाही दे सकते हैं, और कौन सा बंदा जो नहीं दे सकता, जो वो बंदा नहीं दे सकता जो क्वेश्चंस कोर्ट पूछती है उससे उसके जवाब रैशनली नहीं दे रहा, या तो वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को समझ ही नहीं रहा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्यों वो समझ नहीं रहा, मतलब कि क्वेश्चन जो उससे पूछे जा रहे हैं उसके रीज़नेबल या रैशनल आंसर्स क्यों नहीं दे रहा। ये हो सकता है कि भाई वो उसकी जो है मतलब कि नाजुक ईयर्स ऑफ एज में है, कि बहुत जो है ना अभी वो छोटा है, या तो फिर बहुत बूढ़ा है, मतलब एक्सट्रीम ओल्ड एज है, कि अब वो मतलब उसके सेंसेस जो हैं वो काम नहीं करते, या फिर कोई डिज़ीज़ है माइंड की, जैसे कि ल्यूनेटिक हम कह लें। पर यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि ल्यूनेटिक इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। ये हम आगे जाके मतलब कि देखेंगे कि ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, ये नहीं कह सकते। तो हम अब इसको मतलब कि फ़र्स्ट पार्ट को, इंट्रोडक्शन को सम अप कैसे करेंगे कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनकॉम्पिटेंट हो टेस्टिफाई करने के लिए। दिस इज़ विद द कोर्ट टू डिसाइड दैट हु इज़ कॉम्पिटेंट, हु इज़ नॉट। और कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? जो क्वेश्चंस कोर्ट उनसे पूछती है उससे कोर्ट देखेगी कि उसके आंसर वो रैशनल दे रहा है। भाई ईदर दैट पर्सन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस और गिविंग एंड इज़ गिविंग रैशनल आंसर्स, उसके सही जवाब दे रहा है, लॉजिकल जवाब दे रहा है। अगर वो सही जवाब दे रहा है और समझ में रहा है प्रोसीडिंग्स को, और उसकी उम्र बहुत कम है, देन ही इज़ कॉम्पिटेंट। और एक ऐसा बंदा है जो बहुत मतलब कि हम ऐसे कहें कि मैच्योर एज में है, बट ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, द क्वेश्चंस पुट बिफोर हिम। उन क्वेश्चंस को वो जवाब नहीं दे पा रहा, उनके रैशनल जवाब नहीं दे पा रहा। मतलब जवाब देना यहाँ पे बात नहीं है, रैशनल रीज़नेबल जवाब दे, तो फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो देखते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ एबल टू गिव रीज़नेबल आंसर टू द क्वेश्चन पुट बिफोर, मतलब उसके सामने जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसके रीज़नेबल आंसर दे रहा है, देन ही इज़ कॉम्पिटेंट। वी नो दिस। इवन अ ल्यूनेटिक कैन टेस्टिफाई इफ़ ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पुट बिफोर हिम। देखें, मैंने कहा था कि ल्यूनेटिक की बात हम करेंगे। ल्यूनेटिक जो है, जो जिसे हम कहेंगे वो जो पागल होता है, अब वो पागल मेंटल इलनेस की वजह से, कोई माइंड की बीमारी के, बट इफ़ दैट पर्सन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पुट बिफोर हिम, ही इज़ कॉम्पिटेंट। नोबडी कैन डिक्लेयर हिम इनकॉम्पिटेंस, मतलब कोर्ट में जाके कहा यार ये तो पागल है। दैट इज़ विद द कोर्ट टू डिसाइड दैट ल्यूनेटिक कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट। कॉम्पिटेंट कब होगा? जब वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, समझ रहा है बात को। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यू माइट हैव स्टडीड दैट, जो ल्यूनेटिक होता है वो जिस दौरान वो मतलब कि उसके सेंसेस काम कर रहे हैं, समझ रहा है बात को, देन ही कैन एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट।
बट ड्यूरिंग हिज मतलब कि ल्यूनेंसी, जिस दौरान वो पागल है उस दौरान वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसे है कि अगर वो क्वेश्चन समझ रहा है देन कोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज मेंटल अप्रोच, मतलब उसकी मेंटल अप्रोच क्या है, ल्यूनेटिक है या सही बंदा है, उससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद दोज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय कोर्ट एंड इट इज़ द कोर्ट हु विल डिसाइड वेदर दोज आंसर्स आर रैशनल और नॉट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट विल डिसाइड दैट दोज क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चंस कौन पूछेगी, कोर्ट पूछेगी। एंड हु विल डिसाइड दैट दोज आंसर्स आर रैशनल और नॉट, दैट इज़ कोर्ट हु विल डिसाइड दैट इफ आंसर टू द क्वेश्चन इज रैशनल और नॉट। ओके, अब लास्ट में है अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर पर्जरी और फॉल्स एविडेंस इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। मतलब एक बंदा है जो फॉल्स एविडेंस उसने दिया कोर्ट में, या फिर पर्जरी की मतलब कि झूठी कसम खाई। अब नाउ दैट पर्सन इज़ इनकॉम्पिटेंट क्योंकि उसने फॉल्स एविडेंस दिया। ये बात आपको जहन में रखनी है। जैसे कि हमने कहा ना कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस कोर्ट कंसीडर, भाई सारे बंदे गवाही दे सकते हैं, मतलब कॉम्पिटेंट हैं, कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। अगर कोर्ट कंसीडर ये करती है कि वो आंसर सही दे रहे हैं, जो जवाब मतलब कि जो क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि भाई अगर एक बंदा जो पर्जरी करता है तो वो तो वैसे भी इनकॉम्पिटेंट है। नाउ देयर इज़ अ मोर डिबेट अबाउट दिस सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इट इज़ क्वाइट विजिबल टू यू सो यू कैन रीड दिस, बट आई विल टेल यू एज अ ओवरव्यू कि बहुत सारी डिबेट जो है इस सेक्शन पे तब होती है, मतलब टच करती है, जब चाइल्ड विटनेस की बात करते हैं। क्योंकि जो चाइल्ड विटनेस होते हैं उनकी डिबेट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्यों है, इतनी डिबेट क्यों है कि चाइल्ड को जब हम एज अ विटनेस कंसीडर करते हैं तो उसको किसी टेस्ट को पास करना होता है। जैसे कि कोर्ट उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि मतलब कि वो जो क्वेश्चंस जो हमें पता है कि भाई ऐसे पूछने हैं जिसके आंसर कोर्ट कंसीडर करेगी, अगर रैशनल दे रहा है तो फिर ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस। और उसको ओथ की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और ओथ की अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब कि जो कसम खा के गवाही देते हैं, उसके लिए कोर्ट क्या करती है, उनसे पूछती है, उस बच्चे से पूछती है, चाइल्ड से पूछती है कुछ ऐसे सवाल जैसे कि भाई लॉयर कैसे, मतलब सॉरी लायर कैसे बनता है, और झूठ बोलना मतलब सही है या गलत है। जब ऐसे क्वेश्चंस बच्चे को पूछे जाते हैं तो बच्चा जो होता है वो एक टेंडर ईयर जैसे हम उसे कहें, मतलब कि बहुत नाजुक उम्र होती है उसकी, और इफ़ ही फील्स समथिंग बैड तो वो मतलब उस टाइम उगल देगा, बातें बता देगा। तो कोर्ट को ऐसे क्वेश्चंस जो है ऐसी टेस्ट करनी लाजमी होती है और उसको फिर रिकॉर्ड भी करना होता है, ताकि जब फर्दर जो अपीलेट कोर्ट है वो इस एविडेंस को देख सकें। सो ये क्वेश्चंस हैं कि भाई बच्चा जो है विटनेस, वो उसके लिए कुछ टेस्ट जो होती हैं वो कोर्ट को एग्जीक्यूट करनी होती हैं लाजमी। अब एक केस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, जिसमें थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट मिल जाता है। जो इसकी मेन जो थीम थी वो हमने निकाली है, नासिर हुसैन वर्सेस स्टेट PLD 1984 509। अब देखें इस केस में क्या हुआ था कि चाइल्ड विटनेस था। अब वो उसकी एज क्या थी, 8 ईयर्स थी। उसके साथ हुआ क्या था, रेप। अब ये चीज़ें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये बंदा कैसे गवाही दे सकता है। चाइल्ड ऑफ 8 ईयर्स इन द टेंडर ईयर्स ऑफ एज, दैट टू मतलब उसके साथ जो है रेप हुआ है, वो तो फिर मतलब कि बिल्कुल जो है ना एरोडेड होगा। तो अब कोर्ट क्या करती है, उससे जब क्वेश्चंस पूछती है, दैट चाइल्ड गिव्स कोहेरेंट एंड इंटेलिजेंट आंसर्स, बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब देता है। दुरुस्त जवाब का मकसद ये है कि वो डटा रहता है, दैट पर्सन स्टेज फिल्म, मतलब वो ऐसे नहीं है कि अपनी गवाही से हटता है, या मतलब उसके जो एक्सप्रेशन है वो ये बताते हैं कि ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट एंड कोहेरेंटली गिविंग आंसर्स। तो कोर्ट उस वो क्रॉस एग्जामाइन भी होता है, वो बच्चा 8 ईयर्स का जो था, तो उसको जब क्रॉस एग्जामाइन किया, दैट टाइम ऑल्सो ही स्टूड फिल्म, मतलब उस टाइम भी वो दैट चाइल्ड स्टूड फिल्म। तो कोर्ट कंसीडर्ड दैट ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो देखें यहाँ पे ये बात नहीं है कि भाई एज जो है वो लाजमी है, एज लिमिट बता दी गई है, ये बंदा इस उम्र का, ये चाइल्ड है तो इस उम्र में विटनेस हो सकता है। देयर इज़ नो सच एज लिमिट
it is the court who will मतलब who will conduct certain test, who will ask certain questions, that too with care and caution। मतलब लाजमी है कि वो क्वेश्चंस केयर और caution के साथ किए जाएं, बहुत सारी केयर करनी है कोर्ट को। इफ़ court then feels that the answer to those questions are reasonable, rational, intelligent, then court will declare that person as a competent witness। अब यहाँ पे देखें, अब बात ये है कि जब चाइल्ड जो है वो किसी मतलब ओथ को नहीं समझ पा रहा, दैट चाइल्ड हैज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड द मतलब आंसर उसने सही तरीके से दे दिए, हर चीज़ समझ ली, बट दैट चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू और इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ओथ को समझ नहीं पा रहा। तो उसके लिए भी एक केस लॉ है जिसमें यह डिसाइड किया गया था हिज एविडेंस विदाउट एडमिनिस्ट्रिंग एन ओथ कुड स्टिल बी रिकॉर्डेड। मतलब ओथ के बिना भी उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है एंड टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब उसको कंसीडर किया जाता है। PLD 1979 KAR 147, तो इसमें ये जो है डिसाइड हुआ था। कोर्ट ऑल्सो नीड टू रिकॉर्ड फाइंडिंग ऑन दिस पॉइंट्स। यहाँ पे कोर्ट लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट जो पेरा है इसमें, कोर्ट ऑल्सो नीड टू रिकॉर्ड फाइंडिंग ऑन दिस पॉइंट। मैंने आपको जैसे बताया कि उसको रिकॉर्ड करना होता है फाइंडिंग को। अब देखें, बेसिकली हम सम अप अगर करें दिस होल कॉन्सेप्ट को, मतलब इस सारे कॉन्सेप्ट को, वी विल फाइंड दैट अ चाइल्ड इज़ मोस्ट ट्रस्टवर्दी, मतलब जो है विटनेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ देयर टेंडर एज दे ऑफन मिस्टेक्स ड्रीम्स फॉर रियलिटी। मतलब जो सोचते हैं, जो उसको उनको ख्याल आते हैं, उसको हकीकत समझ लेते हैं। उनको फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, या फिर जो रिवॉर्ड है कि भाई आप ये करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, होप फॉर रिवॉर्ड, या फिर शरारत जो होती है कोई ऐसी कर देते हैं उसकी वजह से वो अनट्रस्टवर्दी है। तो इसके लिए कुछ ऐसे केस लॉज भी हैं जो कहते हैं, दोज केस लॉ सजेस्ट दैट अ कोरोबोरेशन इज़ नेसेसरी। मतलब कि चाइल्ड विटनेस की जो है उसको उस अलोन चाइल्ड विटनेस पे रिलाय नहीं कर सकते। अ कोरोबोरेशन इज़ नेसेसरी। कोरोबोरेशन मतलब कि किसी दूसरे जो है विटनेस से उसको मतलब कि जस्टिफाई किया जाए। बट यहाँ पे कोर्ट जो है वो ये कहती है, कोर्ट ये कहती है कि कोरोबोरेशन का मकसद ये नहीं है कि एक जो है विटनेस उसको आप वैलिडेट कर रहे हो, मतलब उसको सही कर रहे हो। यहाँ पे बात ये है कि एक जब मतलब कि विटनेस, आप चाइल्ड विटनेस को आपने कंसीडर किया कि सही है, ही इज़ कॉम्पिटेंट नाउ, अब आप क्या करते हैं कि जब आप किसी दूसरे मतलब विटनेस से कोरोबोरेशन करते हैं, मतलब कि उसको वैलिडेट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक क्रेडिट वर्थी एविडेंस या विटनेस दूसरे क्रेडिट वर्थी एविडेंस से मिलता है, तो वहाँ पे मतलब कि अच्छा मिलाप हो जाता है। मतलब आप कोर्ट कंसीडर करती है या सामने वाले बंदे को लगता है कि दैट कन्विक्शन इज़ नॉट नाउ मेयरली ऑन अ सोल चाइल्ड विटनेस, मतलब उस सिंपल चाइल्ड विटनेस पे बेस नहीं करती। सो ये सारा कॉन्सेप्ट था चाइल्ड विटनेस का, या सॉरी हु में टेस्टिफाई, जिसमें बहुत सारी डिबेट जो है चाइल्ड विटनेस पे है, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चंस जो है कोर्ट कंसीडर करती है, रैशनल है नहीं तो डिक्लेयर कर देती है, बट चाइल्ड के साथ केयर और कॉशन के साथ करना पड़ता है। सो दिस वाज अबाउट अ चाइल्ड विटनेस। होपफुली यू हैव completely got the topic. Thank you very much.